Hello, guys. Good morning, everyone. Namaste. Welcome to the lecture number 3. I welcome you all to the lecture number 3 of sexual reproduction in flowering plants. तो आज जैसे मैंने बताया हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे पोलन ग्रेन. पोलन ग्रेन का लेक्चर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई एम एक्सप्लेनिंग यू. पोलन ग्रेन का जो सेल वॉल है मैं पहले से मेंशन करके रख चुकी हूँ. ये वाला आप लोग को दिखाई दे रहा है. पोलन ग्रेन का सेल वॉल डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, एक्साइन एंड इंटाइन. ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्साइन और इंटाइन. एक्साइन मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन. इट इज अ रेजिस्टिव मटेरियल्स. ठीक है, एनसीईआरटी लाइंस मेंशन्ड है और उसका कीवर्ड्स है एक्साइन का स्पोरोपोलेनिन, रेजिस्टेंट, हार्ड इन नेचर, डिसकॉन्टिन्यूअस लेयर. ये वाला याद रखना है, ये वाला याद रखना है एक्साइन में. और अट्रैक्टिव डिजाइन्स होते हैं एक्साइन का. ठीक है, और ये डिसकॉन्टिन्यूअस लेयर इसीलिए होता है. और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं यह मेंशन करना भूल गई, जर्म पोर के बारे में. जहां एक्साइन का लेयर्स खत्म प्रेजेंट नहीं होता उसे हम जर्म पोर बोलते हैं. जर्म पोर, अंडरस्टूड. इसे हम जर्म पोर कहते हैं. और वहीं से पोलन ट्यूब पास करता है. पोलन ट्यूब पासेस थ्रू द जर्म पोर. ठीक है, और अगर मैं इंटाइन के बारे में बताऊं, इंटाइन के बारे में क्या है? इट इज अ इनर लेयर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन एंड इट इज अ कंटिन्यूअस लेयर. ये कंटिन्यूअस लेयर है. तो वेरी क्लियर, बी वेरी क्लियर. अगेन आई एम रिवाइजिंग. और वहां लेफ्ट हैंड साइड में मैंने मेंशन किया है प्लॉइडी नेचर. थोड़ा याद करवाने के लिए आप लोगों को कि पोलन ग्रेन कहां से आया. माइक्रोस्पोर टेट्राड हमने पढ़ा था एनप्लॉइडी का, उससे पोलन ग्रेन आया एनप्लॉइडी का. और पोलन ग्रेन क्या है? फिर से बोल रही हूँ, मेल गैमेटोफाइट. गैमेटोफाइट मतलब जो गैमेट कैरी करता है. पोलन ग्रेन कैरीज मेल गैमेट, सो इट इज नोन एज मेल गैमेटोफाइट. राइट. तो पोलन ग्रेन का फिर से रिवाइज करी हूँ. सेल वॉल टू टाइप्स, एक्साइन एंटाइन. ठीक है, एक्साइन इंटाइन. और एक्साइन स्पोरोपोलिन, रेजिस्टेंट, हार्ड इन नेचर, डिसकंटिन्यूअसली अट्रैक्टिव डिजाइन्स. और इंटाइन क्या है? इनर लेयर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन, कंटिन्यूअस लेयर. इतना याद रखना है आप लोग को. अंडरस्टूड. तो अब पोलन ग्रेन को हम देख रहे हैं. पोलन ग्रेन इज टू सेल स्ट्रक्चर. अब हम सेल के बारे में पढ़ रहे हैं. पोलन ग्रेन मैंने डायग्राम में भी बता दिया आप लोगों को कि पोलन ग्रेन टू सेल्ड. ठीक है, व्हाट इज द नेम? व्हाट आर द नेम? एक है वेजिटेटिव सेल एंड द अदर वन इज जेनरेटिव सेल. दोनों के प्लॉडी नेचर एन मेंशन्ड है. ठीक है, और अकॉर्डिंग टू द डायग्राम आप देख सकते हैं कौन ज्यादा बड़ा है और कौन ज्यादा छोटा है. वेजिटेटिव सेल्स कीवर्ड इज फूड रिजर्व, इसीलिए वो बड़ा है. मोर साइटोप्लाज्म, इरेगुलर न्यूक्लियस. डायग्राम में भी दिख रहा है इरेगुलरिटी ऑफ द न्यूक्लियस. और इससे पोलन ट्यूब जनरेट होता है, इसलिए वेजिटेटिव सेल को हम ट्यूब सेल भी बोल सकते हैं. और जेनरेटिव सेल को हम जर्म सेल भी बोल सकते हैं. और जेनरेटिव सेल स्मॉल है, स्पिंडल शेप्ड है एंड फॉर्म्स टू मेल गैमेट. दिस इज ऑल अबाउट वेजिटेटिव एंड जेनरेटिव सेल. और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट है एंजियोस्पर्मिक डिवीजन. जैसे 60% एंजियोस्पर्म में जर्म सेल का डिवीजन एंड 40% एंजियोस्पर्म्स में जर्म सेल का डिवीजन. सो नाउ द जर्म सेल, जो मैंने बताया पहले कि 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म शेड देयर पोलन ग्रेन एट टू सेल स्टेज. टू सेल मतलब नॉर्मली जो वेजिटेटिव सेल एंड जेनरेटिव सेल, ये दोनों सेल
के मतलब स्टेज में 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म दे सेड देयर पोलेन, अंडरस्टूड, बट एक्सेप्शन तो हर जगह है। 40% जो रेस्ट हैं वो 3 सेल स्टेज में पोलन ग्रेन को सेड करते हैं, ठीक है। The dehiscence and seeding of pollen grain happens at 3 cell stage. कैसे भाई 3 सेल कैसे हो गए? पहले स्लाइड में तो लिखा है कि 2 सेल स्ट्रक्चर है ये, बट बेटा जो 3 सेल वाला जो कारण है मैंने वहां मेंशन किया है बोर्ड में, जस्ट सीड, ये PYQ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 सेल स्टेज कैसे हुआ? जो छोटा वाला सेल है हमारा जेनरेटिव और जर्म सेल जिसे हम बोलते हैं, वो माइटोसिस, इट अंडरगोज माइटोसिस, और उससे मैंने फिर डायग्राम में आपको दिखाया है, उससे 3 सेल हो जाता है क्योंकि जो सेल था जर्म सेल वो खुद ही 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। तो हो गए ना, एक वेजिटेटिव सेल और 2 हमारा जर्म सेल, 3 सेल हो गया, ठीक है। और लेफ्ट साइड में मैंने मेंशन किया है, मैं भूल गई थी वो मेंशन करने के लिए, पोलन ग्रेन स्पेरिकल इन शेप होता है जनरली, और इसका डायमीटर 25 to 50 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट PYQ है, डायमीटर वाला सवाल हर वक्त आता है। और इसके साथ साथ आज का क्लास में कंप्लीट कर रही हूँ, और नेक्स्ट क्लास में हम पोलन वाइबिलिटी उसे पढ़ेंगे, एलर्जी पढ़ेंगे, पोलन प्रोडक्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है, डन। और सब कुछ खत्म करने के बाद क्लास मतलब इस चैप्टर को जब मैं कंप्लीट करूंगी तब मैं सबकी एक प्लॉइडी नेचर का एक वीडियो लाऊंगी पूरा, जब मेगा स्पोरोजेनेसिस सब कुछ खत्म हो जाएगा सबकी प्लॉइडी में मैं एक लेक्चर लेके आऊंगी, ठीक है। तो टिल देन आपको क्या करना है, आपको मुझे सपोर्ट करना है, आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को। बच्चे आप आगे बढ़िए, बहुत आगे बढ़िए, हौसला रखिए, पढ़ाई कीजिए। और मेरा ये जो लेक्चर के नोट्स मुझे पता है बहुत अच्छे शॉर्ट नोट्स के काम आएंगे आपको, मैं फ्लो चार्ट में सब करवाती हूँ, ज़्यादा मैं ड्यूरेशन का वीडियो इसीलिए नहीं डालती क्योंकि आप अपने पढ़ाई कीजिए, उसके साथ साथ कभी टाइम मिले तो इससे भी रिवाइज कर सकते हैं, तो इसलिए मैं ड्यूरेशन कम रखती हूँ वीडियो का ताकि आप अच्छे से रिवाइज कर पाए। और इस वीडियो जनरली मैंने जितना भी इम्पोर्टेंट थिंग्स होता है ना मैं उसी को ही पढ़ाती हूँ, बकवास चीजें करने की कोई जरूरत नहीं है, जितना क्वेश्चंस आता है बस उतना ही करती हूँ। सो टिल देन you support me, do like, share, comment and subscribe to Sam's Passion. Love you guys, bye bye.